हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का वो है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इट एक्वायर्स मैक्सिमम वेटेज ऑफ द बोर्ड एज वेल एज इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके, ऑसिलेशंस में सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेस हैं, मैक्सिमम डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूलेस को डिराइव करना है प्रॉपरली और उसके बाद क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करिए। तो ऑसिलेशन मतलब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर नथिंग बट ऑसिलेशन। ओके, ऑसिलेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन? सबसे पहले जब भी ऑसिलेशन वर्ड यूज होता है तो हमारे माइंड में एक ही बात आती है, पेंडुलम। पेंडुलम इज नथिंग बट ऑसिलेशन। पेंडुलम का मोशन जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है। कौन सा मोशन है? टू एंड फ्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू एंड फ्रो मोशन? मतलब एक ही पाथ पर बार बार मोशन करना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टू एंड फ्रो मोशन। That is called as what? टू एंड फ्रो मोशन मीन्स ऑसिलेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑसिलेशन। तो उसका मीनिंग हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद टॉपिक पढ़ते हैं इस चैप्टर में SHM। SHM का मीनिंग है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SHM? हार्मोनिक का मीनिंग माइंड में सेट कर लीजिए। हार्मोनिक का मीनिंग होता है कांस्टेंट। हार्मोनिक का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कांस्टेंट मोशन इज नथिंग बट हार्मोनिक मोशन। जैसे पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक नथिंग बट हार्मोनिक मोशन है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट है। टाइम पीरियड कांस्टेंट है मतलब उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। ओके, तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनिक मोशन। ओके, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपका कंसेप्ट रहेगा SHM। हार्मोनिक मींस कांस्टेंट स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? हार्मोनिक। अगर वर्ड इसके आगे लग गया क्या? लीनियर SHM। लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ। लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट लीनियर मोशन। अगर स्ट्रेट पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मोशन हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं क्या? लीनियर SHM। ये वर्ड इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे का कंसेप्ट में। देखो सी, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? इसमें एक सिंपल टॉपिक है लीनियर SHM का ही, एक एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड टू स्प्रिंग। रिलेटेड टू व्हाट? स्प्रिंग। ठीक है, अब स्प्रिंग में ध्यान से सुनना, कंसेप्ट में ड्रॉ कर रहा हूं डायग्राम, आपको समझ में आ जाएगा इसके ऊपर से ही। ठीक है, अ रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट है और एक स्प्रिंग अटैच्ड है और स्प्रिंग के नेक्स्ट एंड पर एक मास अटैच्ड है। एक ऑब्जेक्ट अटैच है जिसका मास है m। ठीक है, ये है हमारा मेन पोजीशन। मेन मतलब रेस्ट पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है हमारा? मेन। समझ लीजिए, ये है रिजिड सपोर्ट। ठीक है, अब स्प्रिंग नॉर्मली एक्सपांडेड नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये बोलेगा कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शन लेस टेबल है। ठीक है, उसके ऊपर एक मास अटैच रखा हुआ है, उस मास को स्प्रिंग अटैच है और उसका दूसरा एंड फिक्स्ड सपोर्ट पर है। ठीक है, अब क्या होगा? ये स्टार्टिंग पोजीशन हो गई। अब मैं अगर मास को पकड़ के खींचूं, अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये इलोंगेट होगा। इलोंगेट होगा मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, वो होगा एक्सपांडेड पोजीशन। अगर मैं खींच के छोड़ दूं तो ये स्प्रिंग वापस से अपनी जगह लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग इज नथिंग बट इलास्टिक बॉडी है। स्प्रिंग क्या है? इलास्टिक बॉडी है। ओके, तो ये अगर मैं इसको खींच के छोड़ दूं तो ये वापस आएगा, मतलब कॉम्प्रेस होगा। इस तरह इसका मोशन डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। करेक्ट है? सो एक फॉरवर्ड रहेगा डिस्प्लेसमेंट, बैकवर्ड भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा और रेस्ट जो पोजीशन है जिसमें ये रेस्ट में है वो है मेन पोजीशन। वो कौन सी पोजीशन है? मेन पोजीशन। तो देखिए ये फिगर ए रहेगा हमारा। सेकंड केस में ये हुआ है कि स्प्रिंग को मैंने इलोंगेट कर दिया। ओके, इलोंगेट हो गया है एट अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेके यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है x।
ठीक है। अब देखिए जब मैं इसे पकड़ के खींचूंगा तो डेफिनेटली मैंने फोर्स अप्लाई किया है। मैंने क्या अप्लाई किया है? फोर्स अप्लाई किया है। ये जो फोर्स अप्लाई किया है इसने बॉडी का मतलब स्प्रिंग का शेप बिगाड़ा है, और बिगाड़ने वाला फोर्स सबको पता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। जो फोर्स बॉडी का शेप और साइज बिगाड़ देता है उस फोर्स को बोलते हैं क्या? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग। सो इन दिस केस डिफॉर्मिंग फोर्स देखो जब हम अप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है। मतलब जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स है, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। बराबर। अब देखो जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये वापस आएगा, वापस आएगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। सो थर्ड डायग्राम आपका जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। देखिए ये आपका सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब थर्ड केस में स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो जाएगा। ओके, स्प्रिंग क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो कंप्रेस हुआ इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है। ओके, एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हुआ था जितना डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ उतने ही डिस्प्लेसमेंट से ये कंप्रेस भी हुआ है। करेक्ट। सो इन दिस केस ये कंसेप्ट है आपका फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी में। फिगर ए रेस्ट कंसेप्ट है, फिगर बी एक्सपांडेड कंसेप्ट है और फिगर सी कंप्रेस्ड कंसेप्ट है। बराबर। सो इन दिस केस डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग। अब देखो डिफॉर्मिंग और डिस्प्लेसमेंट मैं सिर्फ सेकंड डायग्राम के ऊपर से ही फॉर्मूला बनाऊंगा, ठीक है। ज्यादा हम डीप में जाएंगे नहीं, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है थ्योरेटिकली, लेकिन हम अभी फॉर्मूले वाइज पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको माइंड में सेट कर देता हूं। देखो डिफॉर्मिंग जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है बॉडी का। बराबर। अगर मैं डिफॉर्मिंग बढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, डिफॉर्मिंग बढ़ाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। मतलब रिलेशन कौन सा आया? डायरेक्टली या इनवर्सली? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं क्या कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखो बो एंड एरो। जब इलास्टिक बॉडी है तो आपने तीर कमान का मैं एग्जांपल देता हूं, बो एंड एरो। अगर हम खींचते हैं बो एंड एरो को तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? डिफॉर्मिंग। रिलीज करेंगे तो ये वापस जाएगा, और ये जो वापस जाने वाला फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स, जो बॉडी को अपनी जगह पर रिस्टोर कर देता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स व्हिच रिगेन्स body to its original dimension is called as what? Restoring force. तो now अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफॉर्मिंग फोर्स राइट साइड में है तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा? तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा टुवर्ड्स मीन। वापस लाने वाला काम कौन करता है? रिस्टोरिंग फोर्स करता है। तो अब चेक करो डिफॉर्मिंग और रिस्टोरिंग का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। और दोनों का वैल्यू कितना होता है? सेम। जितना डिफॉर्मिंग उतना ही रिस्टोरिंग। याद रखिए जितना आप बो एंड एरो को खींचोगे मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उतने ही लेवल पे वो वापस भी जाएगा। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसीलिए FD और FR का वैल्यू तो इक्वल है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? डिफॉर्मिंग फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन। बट अपोजिट इन व्हाट? डायरेक्शन। इसलिए माइनस साइन लग के इक्वेशन 2। सो कैन वी से फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से FD की जगह मैं पुट अप कर सकता हूं माइनस FR प्रोपोर्शनल टू X and therefore only FR equals to proportional to minus X भी लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए we can use what? FR equals to अगर मैं लगा दूंगा तो माइनस KX कांस्टेंट क्या यूज कर रहे हैं हम? K where K is called as what? Which constant? फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम होता है उसका? फोर्स कांस्टेंट। F इक्वल्स टू माइनस KS। इस पूरे चैप्टर में FR नहीं लिखूंगा मैं,
F लिखूंगा। F मतलब रिस्टोरिंग फोर्स ही रहने वाला है इस चैप्टर में। एवरीबॉडी, दिस वाज द फर्स्ट कांसेप्ट अबाउट व्हाट लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला है हमें F इक्वल्स टू माइनस kx। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब सारे आगे के टॉपिक इसके आगे स्टार्ट होंगे। ओके, अब देखिए बाकी फॉर्मूलेज मैं इससे डिराइव करूंगा। चेक करिए नाउ, F इक्वल्स टू माइनस kx है ना, F इक्वल्स टू माइनस kx मिला है, तो हम आगे इससे फॉर्मूले को यूज करते हैं। F इज इक्वल्स टू, वी आर गेटिंग माइनस kx, सो कैन वी राइट F की जगह पर m इंटू a, mass into acceleration, will be is equals to minus kx. Now can we write a is equals to minus k by m into x, minus k by m into x. This will be equation third. अब आपने बट इन सर्कुलर मोशन टॉपिक पढ़ा है। चेक करिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, इन सर्कुलर मोशन आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब आपका एसीपी का फॉर्मूला था, याद करिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। वहां पर रेडियस था, यहां पर रेडियस नहीं है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट x है, x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वहां पर r डिस्प्लेसमेंट था, इसीलिए फॉर्मूला a इज इक्वल टू, कैन बी राइट, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। नाउ इक्वेशन 4, ये कहां से यूज हुआ है, विच चैप्टर, सर्कुलर मोशन। तो कंपेयरिंग अगर मैं करता हूं तो चेक करो, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हमें k बाय m दिख रहा है, देयरफॉर वी कैन से ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में k बाय m। दिस विल बी द अनदर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑसिलेशन। ये टॉपिक आगे आपको आएगा, ठीक है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM, differential equation of linear SHM. Now, what will be differential equation of linear SHM? देखिए, अभी जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा, अभी यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिए, सेम हमने लिखा था F is equals to minus kx, F की जगह पर मैंने लिखा था ma is equals to minus kx, और a को मैं लिखा था क्या, माइनस k by m into x, ठीक है। अब a इक्वल्स टू माइनस k बाय m आ गया, तो a इज इक्वल्स टू k बाय m किसका वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर, तो वी कैन राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि k बाय m किसका वैल्यू देख लो, ओमेगा स्क्वायर का। अब a की जगह पर कैन वी से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब d dt तो रहने देंगे एज इट इज, v मतलब वेलोसिटी होता है। व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v की जगह पर मैं dx by dt भी लिख सकता हूं। dx by dt इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यहां से हम सॉल्विंग दिखाएंगे, तो d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ओके, अब हम इसको इस साइड ले लें तो आंसर बनेगा क्या, d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। इसे ही बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। देखो dx बाई dt v की जगह था, d इंटू डी स्क्वायर हो गया, dt इंटू dt स्क्वायर हो गया। जिनका मैथ्स है वो अच्छे समझ में आ गया होगा उन लोगों को कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। बाकी जिनका नहीं है वो नॉर्मली याद रखिए, d इंटू डी स्क्वायर होता है, dt इंटू dt स्क्वायर होता है, तो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x इधर आके प्लस बन गया इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कांसेप्ट। अब इसके आगे भी कांसेप्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मैक्स।
नेक्स्ट वन, अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन भी पूछूंगा जो आगे आने वाली है हमें कंसेप्ट में। देखिए नेक्स्ट नथिंग बट, आपने नाम सुना होगा एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड? चैप्टर में एम्पलीट्यूड का नोटेशन मैं ए से दूंगा। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ध्यान से सुनो। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं आपको कि मैं एक वेव बना रहा हूं। ओके, वेव, ठीक है, वेव में भी दे दूंगा और पेंडुलम में भी दे दूंगा आपको एग्जांपल। देखो ये जो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल गई है, ये है जीरो लाइन। ओके, अब ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस पॉइंट चेक करिए, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है मीन लाइन। ओके, मीन मतलब मिडिल लाइन, ठीक है। उसके ऊपर पॉजिटिव गया, उसके नीचे में नेगेटिव मैक्सिमम गया, बराबर है। इसे ही बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। प्लस ए और ये रहता है माइनस ए। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position, from mean position, that is called as what, एम्पलीट्यूड। उसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब पेंडुलम के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। देखिए पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ये उसका बॉब है। इस पोजीशन को, जो रेस्ट पोजीशन है, इसको बोलते हैं क्या, मीन। जब पेंडुलम मैक्सिमम पॉजिटिव साइड जाएगा और उतने ही डिस्टेंस पर नेगेटिव साइड भी जाएगा, बराबर। तो चेक करिए, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और नेगेटिव में भी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखो मीन पर x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। मीन ये मिडिल पोजीशन है, इस पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। लास्ट की जो पोजीशन है इसे बोलते हैं एक्सट्रीम, और इसे भी क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम। ओके, यहां पर देखो जब x बढ़ना स्टार्ट होगा तो ये है x इज इक्वल्स टू a, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे x का वैल्यू a और नेगेटिव साइड में x का वैल्यू माइनस a। ओके, तो याद रखिए एक्सट्रीम पोजीशन मतलब लास्ट पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाती है तब डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, a हो जाता है, और इधर में क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। पैटर्न समझ में आया एवरीबॉडी? सो दिस इज नथिंग बट योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, नथिंग बट एम्पलीट्यूड। अब इसी के ऊपर से आगे का कांसेप्ट आपको आने वाला है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। याद रखिएगा, मीन पर x वैल्यू 0 एंड एक्सट्रीम पर x वैल्यू प्लस a और माइनस a। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कांसेप्ट। सी टॉपिक आएगा अभी आपको एक्सीलरेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके एक्सीलरेशन का इक्वेशन बनाना है। ओके, हम कैसे बनाएंगे, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये है, तो मैं इसे यूज कर लूंगा। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो वी आर गेटिंग डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। बट आप चेक करो, d स्क्वायर x बाय dt किसकी जगह पर आया था, a की जगह पर ही आया था। जब हमने सॉल्विंग किया तभी ये मिला था a की जगह पर। मतलब ये जो है a का ही वैल्यू है, किसका, d स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। देयरफॉर a बनेगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर x। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बराबर। अब इसमें भी दो केस आएंगे, देखिए इसमें दो कंसेप्ट कैसे लेंगे हम। एट मीन, अगर मीन की बात कर रहे हैं तो x का वैल्यू कितना होता है, देख लो वहां पर 0। अगर 0 है तो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। x जगह पर आप 0 पुट अप करोगे तो वैल्यू बनेगा क्या, 0 ही बनेगा, करेक्ट। और अगर मैं बात करूं एट एक्सट्रीम की, एट एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पर x का वैल्यू हो जाएगा, मैं पॉजिटिव a ही ले रहा हूं, ठीक है। तो देयरफॉर
ए बन जाएगा आपका, मैं नेगेटिव साइन हटा रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं। देखो ए ओमेगा स्क्वायर, अब देखिए दोनों केस में देखो, इसमें तो 0 और इसमें ए ओमेगा स्क्वायर है, तो वी आर कॉलिंग दिस वैल्यू एज मैक्सिमम एंड दिस वैल्यू एज मिनिमम। मतलब मैक्सिमम कहां पर होता है, एक्सट्रीम पर, और मिनिमम कहां होता है, मीन पर। ओके, तो दिस वाज द यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने एक्सेलरेशन ऑब्टेन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी कंसेप्ट से, अब वेलोसिटी ऑब्टेन करेंगे। सी हाउ विल ऑब्टेन वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंसेप्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके हमने एक्सेलरेशन बनाया था, एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेंगे तो वेलोसिटी आएगा। मतलब अब हम यूज करेंगे, देखो क्या हमने a इज इक्वल टू लिखा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, इससे हम आगे बढ़ के ये ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आया है, तो हम घूम के वहीं से आ रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ही यूज करके हम वेलोसिटी बनाएंगे। अब देखिए a की जगह पर मैं dv बाय dt लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब dv बाय dt को क्या मैं ऐसा एडजस्टमेंट कर सकता हूं, देखो dv बाय dx इंटू dx बाय dt, चेन रूल जिसे बोलते हैं, स्टूडेंट्स मैथ्स के स्टूडेंट समझ जाएंगे, ये चेन रूल है, ठीक है। dv बाय dx इंटू ds बाय dt, देखो dx ds कैंसिल अगर होता है तो वापस dv बाय dt ही मिलेगा, will be is equals to minus omega square x. Now dx by dt डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इसकी जगह पर वेलोसिटी लिखना है, तो we will write what v into dv is equals to minus omega square x dx। चेक करो dx में उधर लेके गया, ds by dt की जगह मैंने v लिखा और dv एज इट इज लिखा। अब dv जो है, dv और dx जो दिख रहा है ये है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हटाना है तो डेफिनेटली हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा अगर डेरिवेशन का कंसेप्ट हटाना है तो अब हम करेंगे क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल्स टू माइनस साइन कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल x dx, करेक्ट। अब सबको पावर फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, v का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में पावर 1 से बढ़ेगा और वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। सिमिलरली माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, x का पावर फिर से 1 है, पावर 1 से बढ़ेगा और वही वैल्यू इन द डिनोमिनेटर आएगा, प्लस c विल बी द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहां तक क्लियर है हमें, ठीक है। तो इसे मैं अभी इक्वेशन दे रहा हूं कितना, फर्स्ट, क्योंकि सेकंड पार्ट है डेरिवेशन का, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन दे रहा हूं, मुझे c निकालना है, ठीक है। तो c के लिए मैं कंडीशन यूज करूंगा, कौन सी कंडीशन, देखिए मैं कंडीशन यूज करूंगा, देखिए जैसा मैं नॉर्मली एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक सपोज झूला होता है पैटर्न का, जिसको बोलते हैं ड्रैगन बोलते हैं ना, तो ड्रैगन में जब आप सब लोग बैठे होंगे, ऐसा कोई नहीं मुझे नहीं लगता कि जो ड्रैगन में बैठा ना हो, ठीक है। जब ड्रैगन मोशन आता है तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर नीचे आता है, फिर इधर हाईएस्ट जाएगा, फिर नीचे आएगा, बराबर। ये ऑसिलेशन ही परफॉर्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। जो मिडिल पोजीशन है ये है मीन, जो लास्ट तक जाता है वो है एक्सट्रीम, फिर आता है मीन, फिर इधर जाता है एक्सट्रीम, फिर आता है मीन, बराबर। तो अब आपने एक्सपेरिमेंट करा होगा, आप प्रैक्टिकल करे होंगे, आपने सोचा होगा, सोचना ऐसा, मैं आपको बता रहा हूं। जब हम ये स्टार्ट होता है, जब एक्सट्रीम तक पहुंचता है तो कुछ सेकंड के लिए हमें ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम पर हमारा ड्रैगन रुका, और रुकने के बाद वहां से स्पीड बढ़ती है। एवरीबडी कैन फील दिस, बराबर, सबने फील किया होगा कि जब वो मीन से एक्सट्रीम तक जाता है, जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचता है, तब आपको ऐसा फील आता है कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ड्रैगन रुक गया, और रुकने के बाद वहां से स्पीड बढ़ना चालू हुई, सही है। सो इन दिस केस हम अज्यूम करेंगे, देखो क्या, एट एक्सट्रीम, एट व्हाट, एक्सट्रीम। आपको पता है कि मैंने बताया था x इज इक्वल टू कितना होता है, a, मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं, x इक्वल टू a, एंड
v इज इक्वल्स टू क्या, 0। वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं वो वैल्यू पुट अप करूंगा, देखिए क्या आएगा, v की जगह पर 0/2 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां आ जाएगा a²/2, x की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, a प्लस c। तो यहां से आपको c का वैल्यू मिल रहा है, शिफ्ट करो, ओमेगा स्क्वायर a²/2, दिस विल बी द आंसर। ओके, ये आ गया c का वैल्यू। अब हम यूज करेंगे कौन सा इक्वेशन, फ्रॉम 1। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, देख लीजिए, इक्वेशन 1 बनेगा v²/2, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x²/2 प्लस c का वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर a²/2। ठीक है, सो नाउ यहां से हम कंसिडर कैसे करेंगे, इन दोनों का बेस 2 कॉमन है, ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू, तो कैन वी राइट v²/2 इज इक्वल्स टू, कैन वी से ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a² माइनस x²/2, 2 क्या होगा, कैंसल, हमें v का ऑब्टेन करना है डेरिवेशन, तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x², दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर व्हाट, वेलोसिटी। ओके, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। अब इसमें भी दो कंसेप्ट हैं, देखिए फिर से, एट मीन, अगर मीन की बात करें तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर 0 हो गया तो वैल्यू पुट अप करो, देयरफॉर v बनेगा हमारा ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस 0, तो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू आ रहा है a ओमेगा, ये हो गया। और अब हम बात करेंगे एट एक्सट्रीम की, अगर एक्सट्रीम की बात करें तो v इज इक्वल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, पुट अप करते हैं इसी इक्वेशन में, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट में a² माइनस a² हो जाएगा, मतलब 0, तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, मैक्स, और इसको बोलते हैं मिनिमम। तो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर व्हाट, वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन किसका आया है हमारे पास, वेलोसिटी का आया है। ओके, क्लियर। तो अब वेलोसिटी के बाद एक ही कंसेप्ट बच गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। देख लो, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सेलरेशन बनाया, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी बनाया, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट का काम होगा। देखो कैसे, सी ना। अब हम बात कर रहे हैं हमारा लास्ट कंसेप्ट इस टॉपिक का, देखो हाँ, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इस कंसेप्ट में क्या होगा, देखिए सी, हमने v इज इक्वल टू ऑब्टेन किया, क्या है, ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x²। वेलोसिटी की जगह मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकता हूं, dx/dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x²। शिफ्टिंग करेंगे तो क्या हम ऐसा ले सकते हैं, देखो dx अपॉन अंडर रूट में a² माइनस x² इज इक्वल टू ओमेगा dt। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे हैं हमने। ओके, उसके बाद फिर से डेरिवेशन हटाने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो विल गेट इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सो इंटीग्रल ऑफ क्या, dx अपॉन अंडर रूट में a² माइनस x² इज इक्वल टू इंटीग्रल, ओमेगा तो कांस्टेंट है, सिर्फ dt आएगा। ये जो कंसेप्ट है, ये तो आपको दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला है मैथ स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से पता है लोगों को कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² क्या होता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, फॉर्मूला वेरी सिंपल, साइन इनवर्स और वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट x अपॉन a, दैट्स इट। साइन इनवर्स में ना x अपॉन a इतना हो गया, इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा t। अब हम लगाएंगे अल्फा।
अल्फा क्यों लगाया? क्योंकि c इसमें लग चुका है वेलोसिटी में, इसलिए हम इसमें अल्फा यूज करते हैं। ओके, नाउ साइन इनवर्स जो है ये एक वैल्यू है भैया, साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो बन जाएगा x by a इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा t प्लस अल्फा एंड देयरफॉर x इज इक्वल्स टू a sin omega t plus alpha. This will be the answer of what? Displacement. X is equals to कितना? a sin omega t plus alpha. Okay, तो this was the equation for displacement. अब इसमें भी दो कंसेप्ट है, देखिए इसमें भी कितने कंसेप्ट हैं? 2 कंसेप्ट्स हैं। कैसे? देखिए नाउ 2 कंसेप्ट आपको इसमें स्टडी करने हैं। फर्स्ट आएगा व्हेन body starts, this word is very important, starts from mean। देखिए इसमें डायरेक्ट एट मीन एट एक्सट्रीम नहीं है, इसमें वर्ड आता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। 2 कंसेप्ट आएंगे। देखिए स्टार्ट्स ये वर्ड आ गया, अगर कहीं भी याद रखिए कोई भी कंसेप्ट में कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो भले वो कहीं से भी स्टार्ट हो, मीन से या एक्सट्रीम से, उसका टाइम क्या रहेगा? स्टार्टिंग टाइम तो 0 ही होगा, तो हम क्या बोलेंगे? t इज इक्वल्स टू रहेगा 0 और मीन है तो x का वैल्यू भी 0। अब वैल्यू पुट अप करते हैं इसमें, तो वैल्यू बनेगा देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू, देखो इसमें पुट अप कर रहे हैं a sin ओमेगा इनटू 0 प्लस अल्फा। यहां से 0 अपन तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, वी विल गेट ओमेगा 0 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा sin अल्फा। अब देखो कैन बी से 0 मतलब क्या होता है? साइन में 0 कब आता है? साइन 0 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। साइन साइन कैंसल होके अल्फा का वैल्यू मिल रहा है क्या? 0। मतलब जब पार्ट बॉडी मीन से स्टार्ट होती है तो अल्फा का वैल्यू 0 होता है, तो देयरफॉर x का इक्वेशन बनेगा a sin ओमेगा t, ये बनेगा x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। पैटर्न समझ में आया? अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया। अब इसी तरह सेकंड केस हम सॉल्व करेंगे फॉर एक्सट्रीम कंसेप्ट। ठीक है, अब देखिए अनदर केस में बी ऑप्शन लेते हैं, व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम। कहां से स्टार्ट होगा? एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा। इस केस में पैटर्न क्या होने वाला है? देखिए अगर बॉडी एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट, तो फिर से टाइम क्या हो जाएगा? 0 और x का वैल्यू बन जाएगा अब a। देयरफॉर आंसर क्या होंगे? देख लीजिए पैटर्न सब में, विल गेट x का वैल्यू a पुट अप कर दो इस इक्वेशन में, a इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा। a कैंसल होकर यहाँ पे बचा है 1 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। 1 साइन में कब आता है बताओ? 90 या पाई बाय 2 लिख देता हूं मैं, पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब साइन साइन क्या हो रहा है? कैंसल हो रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। करेक्ट, अल्फा वैल्यू विल बी पाई बाय 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, अब इक्वेशन मॉडिफाई होगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। चेक करिए मैंने अल्फा की जगह पे क्या पुट अप कर दिया? पाई बाय 2 पुट अप कर दिया। और अब आप सोचो ना, साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा, तो यहां से आपका आंसर बनता है x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। दिस विल बी द आंसर, x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। पैटर्न समझ में आया एवरीबॉडी? दिस वाज द कांसेप्ट फॉर व्हाट? मीन एंड एक्सट्रीम। मीन के लिए a sin ओमेगा t, एक्सट्रीम के लिए a cos ओमेगा t। क्लियर? ओके, तो दिस वाज अबाउट व्हाट? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ अब इसके बाद कंसेप्ट स्टार्ट होता है एनर्जीज। ओके, एनर्जीज के क्या फॉर्मूले हैं देखिए ऑसिलेशन में।
हाँ सी व्हाट एनर्जी, तो एनर्जी का आंसर ऐसा आएगा काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन लीनियर SHM, लीनियर SHM। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी वेरी सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv² बराबर है। अब v की जगह पर क्या मैं ये पुटअप कर सकता हूं, आपने अभी सॉल्व किया है, बट v इज इक्वल टू, याद करिए, ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² है। हम फॉर्मूला ऑब्टेन कर चुके हैं वेलोसिटी का, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v की जगह पर ओमेगा अंडर रूट में a² माइनस x² का होल स्क्वायर आएगा। सो वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, ओमेगा स्क्वायर रूट कैंसल होके बन जाएगा a² माइनस x², ठीक है। बट एक और कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, देखो बट आपको पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m, हमने स्टार्टिंग में ऑब्टेन किया था, तो यहां से m ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा k, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ k a² माइनस x², दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन, कॉमन फॉर्मूला। अब इसके बाद फिर से वही फॉर्मूला करेंगे हम, क्या, एट मीन पर x का वैल्यू 0, तो देयरफॉर जब ये वैल्यू यहां पुट अप होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा ओनली हाफ k a²। ये हो गया किसके लिए, मीन के लिए। अगर हम बात करें एक्सट्रीम की तो x का वैल्यू हो जाएगा a, अगर हम a पुट अप करेंगे तो a² माइनस a² 0, सो वी विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब चेक करिए मीन और एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जीज का वैल्यू क्या होगा, हाफ के a² और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। ये तो क्या काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, ओके। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला कैसे होगा, देखो पोटेंशियल अगर निकालना है तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालने के बाद ही पोटेंशियल निकलता है। पूरे फिजिक्स में जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई वर्क डन ऑब्टेन हुआ है, ठीक है। तो वर्क का तो कॉमन फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो वी कैन से dw स्मॉल वर्क डन विल बी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब मैं इसमें माइनस साइन यूज करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि आपको मैं बता दूं वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब वर्क डन होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स है और मैं फोर्स अवे जा रहा हूं तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, तब मैं काम कर रहा हूं, ओके, इसलिए माइनस साइन। अब आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि f का वैल्यू होता है माइनस kx एंड dx। अब माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो वी कैन से d ओमेगा इक्वल्स टू dw इक्वल्स टू kx dx। ये तो स्मॉल वर्क डन है, मुझे टोटल निकालना है और टोटल निकालना है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो w इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आएगा किसका, dw का। कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक। अब आप सोचोगे सर 0 से a क्यों नहीं लिया, a मैक्सिमम है। अगर मैं डायरेक्टली a ले लूंगा तो मुझे ऐसा कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, मुझे जनरल फॉर्म चाहिए x के फॉर्म में, फिर मैं मीन और एक्सट्रीम निकालूंगा ना। लेकिन अगर डायरेक्टली 0 से a ले लूं, मीन से एक्सट्रीम, 0 से a अगर ले लूं तो मेरा डायरेक्टली आंसर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए, इसीलिए हम 0 से x ले लें। w इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से x kx dx। k तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, w इज इक्वल्स टू k टाइम्स इंटीग्रल 0 टू x x dx। अब फिर से पावर फॉर्मूला लगाएंगे, w इज इक्वल्स टू k टाइम्स, आंसर आएगा x²/2, अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सबको पता है कि पहले अपर लिमिट पुट होती है, बाद में लोअर पुट अप होती है, तो x की जगह पर x ही पुट अप होने वाला है, तो कोई चेंज नहीं होगा। वी विल गेट हाफ k ओनली x², दिस विल बी द वर्क डन।
और यही वर्क डन कन्वर्ट होता है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू वर्क डन एंड इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर. दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, अब फिर से पोटेंशियल में भी मीन और एक्सट्रीम, तो इसमें भी हम लेंगे एट मीन पर x का वैल्यू होता है 0. तो देयरफॉर अगर आप x जगह 0 पुट अप कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 आ रहा है. और अगर आप एक्सट्रीम की बात करेंगे तो एट एक्सट्रीम x का वैल्यू a होगा. तो देयरफॉर जब आप a पुट अप करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा हाफ के a square. This will be the potential energy at extreme. Okay, तो इस तरह आपका काइनेटिक और पोटेंशियल हो गया. अब काइनेटिक पोटेंशियल हो गया तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं. तो therefore can we say total energy equals to काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. दोनों को हम ऐड कर सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स. दोनों को काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर आप ऐड करते हो तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा. टोटल एनर्जी काइनेटिक का फॉर्मूला है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर. अब आप इसको एक्सपांड करो, टोटल एनर्जी को मल्टीप्लाई करो. हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल होके टोटल एनर्जी बनता है क्या, हाफ के ए स्क्वायर. चेक करिए टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर. दिस वाज अबाउट योर टोटल एनर्जी ऑफ लीनियर SHM. ओके, सो प्लीज चेक काइनेटिक, potential and total energy. This is the pattern we will solve for each and every term of kinetic potential and total energy in linear SHM. Okay, so clear everybody. अब इसके आगे कंसेप्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले समझ लीजिए हमने मीन पर निकाला, हमने इस पे भी मीन एक्सट्रीम पर निकाला और इसको सिर्फ ऐड किया है. तो ये देखो जो काइनेटिक एनर्जी का मीन का पोजीशन है वही टोटल एनर्जी है. जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सट्रीम पोजीशन का वैल्यू है वही टोटल एनर्जी है. तो ये कांस्टेंट टर्म है, हाफ के ए स्क्वायर इज कांस्टेंट टर्म. ओके, सो फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी कितना रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर. ओके,